हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टिंग ट्रांसपोर्ट रेलवे का एक विकल्प है। तो फ्रेंड्स, ये जो RSW यानी स्काईवे है, ये एक रेलवे का विकल्प बन सकता है। और अभी जैसे रेलवे ट्रैक है और मेट्रो ट्रेन है और बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं ट्रांसपोर्ट के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, भ्रमण करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनसे हम जाते हैं, बहुत अधिक एक्सीडेंट और होते हैं। ठीक है, जैसे सड़क के माध्यम से हम, और उसमें बहुत सारे मतलब कुछ भी सेफ नहीं है। अगर कहने के लिए कहा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, कुछ भी सेफ नहीं है। और धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम सेफ होने के बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बट कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं जिससे अनसेफ हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है और उसी में से ये स्टिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी स्काईवे है। यहाँ पर सबसे कम खर्चा आएगा इसको ट्रांसपोर्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, या फिर डेवलपमेंट करने में इसको बहुत ही कम खर्चा आएगा। चाहे वो कोई भी जगह हो या फिर फ्लैट मैदान हो, वहाँ पर भी विकसित हो जाए। वहाँ पर सड़क, अब सड़क को अगर किसी पहाड़ी इलाके में बनाना चाहें तो वहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है, अगर समुद्र में बनाना चाहें तो वहाँ पर दिक्कत होती है। इसको विकसित करना बहुत ही सिंपल है, इजी है और कम कॉस्ट में हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही इजीली से हम जल्दी जा सकते हैं। उसमें समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। और इस सबसे अच्छा ये है कि इससे एक्सीडेंट नहीं होंगे, और दूसरा ये है कि इसमें पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम कमाई भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें शेयर लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर लेते हैं, तो अभी जैसे आप कमाई कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपकी अर्निंग भी हो रही होगी। लेकिन यदि आप सिर्फ शेयर लेते हैं तो जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी हर देश में, जैसे कि हमारे देश में भी नक्शा बन चुका है, लेकिन कुछ लीडरों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि वो यहाँ पर गौर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ये टेक्नोलॉजी लगे या ना लगे, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट मिलता ही रहेगा। अब बस आपके पास इसके शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है और ये सारी चीज़ें वहीं ये बताई गई हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग ट्रैक के निर्माण, संचालन, पर्यावरण, न्यूनतम मानव जाति प्रभाव पड़ता है, जो अभी की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और यहाँ पर टकराव, ये जो अभी जो भी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के, कहीं ना कहीं उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और नहीं भी होती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है ज़बरदस्त, इसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जीरो एक्सीडेंट है, जीरो पोल्यूशन है, कम खर्चा है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो पीछे ही रह जाता है। ठीक है, हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ओवरपास, क्योंकि ये ओवरपास ही बनाया जाएगा, तो यहाँ पर ये दिक्कत ये नहीं है कि किसी भी सड़क को यहाँ पर तोड़ा जाए या फिर सड़क को इधर उधर घुमाया जाए। ये खुद ही घुमावदार हो सकता है, सड़क के ऊपर से जा सकता है और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। पहाड़ी इलाके में भी आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये उच्च ऊर्जा दक्षता और रख रखाव का नियम, ऊर्जा खपत के लिए कम लागत के कारण परिचालन लागत कम हो जाती है। स्वचालित नियंत्रण प्रणाली लगातार, यहाँ पर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसको कंट्रोल करता हो, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। और यहाँ पर जो व्हील हैं, जैसे अपने मेट्रो में देखते हैं कि मेट्रो में जो वायर लगे होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेन में भी वायर होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अलग से कोई भी ऊर्जा नहीं दी जाएगी, उसी में जो व्हील लगे हैं वो व्हील रोटेट होंगे, उसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसी से वो ट्रेन आगे चलेगी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी, फुल एसी होगा वहाँ पर। और अब वहाँ पर चार्जिंग प्लग वगैरह होंगे और हाई स्पीड तो होगी ही। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। ओके, आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने पैकेज नहीं लिया है तो ले सकते हैं अभी। और आपको $25 का यहाँ पर गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं कोई भी पैकेज लेने में। अपने बैंक में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लोगों की क्या डिमांड होती है कि हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें
और जैसे ही ज्वाइन करें वहाँ से जो भी गिफ्ट मिलता है उसको डायरेक्ट बैंक में ले लो। देखिए कोई भी कंपनी आती है तो वो कमाने के लिए आती है, वो बांटने के लिए नहीं आती। मान लीजिए आप अगर कंपनी कोई ओपन करते हैं तो आप क्या किसी को बांट देंगे? नहीं ना, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी आती है तो वो इसलिए आती है ताकि आप उसके माध्यम से पैसे कमा पाएँ और लोगों को भी एक ज़रिया बता सकें किस तरह से पैसे की अर्निंग होगी और इसमें प्रॉफिट कैसे लिया जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।